सिंधु ताई सबका जीवन के सफ़र में जब दुनिया कांटों से राह सजाती है, बनकर फूलों की चादर माँ धरती पर तब बिछ जाती है। बिल्कुल ऐसी ही एक जिसका ममता भरा हाथ हर एक बच्चे के सर पर होता था। हजारों की तादाद में इनके बच्चे हैं। इन्होंने खूब गम झेले। जिंदगी जब मुश्किलें पेश करती हैं तो हार कर बैठ जाना सबसे आसान होता है। वही कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो न तो कभी हारती हैं न ही कमज़ोर पड़ती हैं। वह उन मुश्किलों से लड़ती हैं और जीतती हैं। बिल्कुल ऐसी ही एक माँ है सिंधु ताई सबकार। यह एक ऐसी सुपर हीरो महिला थी जिनको सभी प्यार से सिंधु ताई कहते हैं। आज़ादी के ठीक 15 महीने के बाद 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिपरी मेघी गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। इनके जन्म पर पूरा परिवार शोक में डूब गया। इस लड़की को नाम दे दिया गया चिंधी। गरीबी ने इस लड़की से चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई का हक छीन लिया। माँ बाप ने 10 साल की मासूम सी उम्र में इनकी शादी कर दी। बचपन का हक छीन लिया। 9 महीने की गर्भवती औरत को घर से निकालकर पत्नी होने का हक छीन लिया। ससुराल और मायके वालों ने इनसे हर रिश्ता छीन लिया। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना है सिंधु ताई से, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बांटा है प्यार और ममता। जो कल खुद बेसहारा थी, आज वह हजारों अनाथ बच्चों की सहारा है। सिंधु ताई के पिताजी का नाम अभिमान साठे था, जो कि जानवरों को चराने का काम किया करते थे। बेटी होने के कारण सिंधु ताई को घर में सभी लोग नापसंद करते थे। घर में उन्हें गैर जरूरी माना जाता था, इसलिए घर के लोग इन्हें चिंधी कहकर बुलाते थे। चिंधी यानी कि पुराने कपड़े का टुकड़ा। हालांकि उनके पिता अभिमान ऐसे नहीं थे। वह सिंधु को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने माँ के खिलाफ जाकर जानवर चराने के बहाने स्कूल भेजते थे। सिंधु ताई को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन पिता की वजह से वह पढ़ाई कर सके। उनकी माँ उन्हें भैंस चराने के लिए भेजती थी, लेकिन जब भैंस पानी में चली जाती थी तो वो स्कूल चली आती थी। जब सिंधु ताई 10 वर्ष की थी तब उनका विवाह एक 30 वर्षीय व्यक्ति श्रीहरि सबकाल से कर दिया गया। वह अपने पति के साथ वर्धा के नौकाल जंगल में बस गई। जब वह 20 साल की हुई तब तक वह 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इन परिस्थितियों को झेलते हुए उन्होंने कभी आशा नहीं खोई। एक बार गाँव वालों के लिए मुखिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी मांग थी कि वह गोबर को इकट्ठा करके जंगल में ले जाती हैं। उन्हें गोबर उठाने की मजदूरी मिलनी चाहिए। उस समय वर्धा में रंगनाथन कलेक्टर थे। सिंधु ताई ने उनसे मुखिया की शिकायत कर दी। उन्हें उनकी मजदूरी के पैसे नहीं मिलते। रंगनाथन कलेक्टर उनकी बात पर सहमत हो गए। इस तरह उन्हें न्याय मिला, लेकिन सिंधु ताई के इस विरोध के बदले उन्हें काफ़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। असल में अपना अपमान मुखिया को सहन नहीं हुआ। मुखिया ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए श्रीहरि को सिंधु ताई के खिलाफ कर दिया। मुखिया ने श्रीहरि पर सिंधु ताई को घर से बाहर निकालने के लिए विवश कर दिया, वो भी जब वह 9 महीने की गर्भवती थी। उस वक्त उनके पति ने उन्हें पेट पर लात मारकर घर से निकाल दिया। ऐसे में उसी रात उन्होंने एक तबेले में एक बेटी को जन्म दिया। ऐसे में सिंधु ताई ने खुद ही अपनी नाल पत्थर मारकर काटी थी। उन्होंने बताया कि गाय भैंस के तबेले में रहकर उन्होंने संघर्ष शुरू किया। तब सिंधु ताई अपनी नवजात बच्ची को लेकर अपनी माँ के घर गई, तो उनकी माँ ने भी उन्हें घर में रखने से इनकार कर दिया। उसी वक्त हाल ही में उनके पिताजी का देहांत हो चुका था, वरना सिंधु ताई के पिता अवश्य अपनी बेटी को सहारा देते। जीवन जीने की कोई उम्मीद न बची होने के कारण सिंधु ताई ने दुखी होकर आत्महत्या के बारे में भी सोचा। अब सिंधु ताई के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उन्हें प्लेटफॉर्म का रुख करना पड़ा। जिंदा रहने के लिए वह अपनी 10 दिन की बच्ची के साथ सड़कों और प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने लगी, क्योंकि उन्हें पुरुषों द्वारा रात में उठाए जाने का डर था। इसलिए वह अक्सर रात कब्रिस्तान में बिताती थी। उन्होंने जले हुए मुर्दे के ऊपर फेंके गए आटे से रोटियां बनाकर खाई थी। उनकी हालत ऐसी थी कि लोग उन्हें कब्रिस्तान में देखे जाने के बाद से भूत कहने लगे थे। स्टेशन में भीख मांगते हुए
उन्होंने कई बेसहारा और माता पिता के द्वारा छोड़े गए अनाथ बच्चों को देखा। उनकी हालत देखकर सिंधु ताई ने उन्हें गोद ले लिया। उन्होंने शुरुआत में स्टेशन पर भीख मांगकर भी बेसहारा बच्चों का पेट भरा। तब बच्चे उन्हें माई कहकर पुकारने लगे थे। सिंधु ताई ने पुणे में सन्मति बाल निकेतन संस्था भी शुरू की। उनके पास जो भी आया उन्होंने सबको अपने बच्चे के रूप में अपनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने गोद लिए बच्चों व उनकी बेटी के मन से पक्षपात की भावना को खत्म करने के लिए अपनी बेटी को श्री दगडू सेठ हलवाई ट्रस्ट को दान कर दिया। सिंधु ताई का परिवार बहुत बड़ा है। उनके खुशहाल परिवार में 207 दामाद, 36 बहुएं और 1000 से ज़्यादा पोते पोतियां हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 1450 बच्चों को गोद लिया था। जिन बच्चों को उन्होंने गोद लिया उनमें से कई पढ़ लिख कर डॉक्टर और वकील बने, जिनमें उनकी खुद की बेटी भी शामिल है। 80 साल की उम्र में उनके पति ने उनसे माफ़ी मांगी थी। सिंधु ताई ने भी उन्हें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि अब वो केवल एक माँ है। इतना ही नहीं, जो कोई भी उनके आश्रम आता था तो वो अपने पति के लिए बड़े गर्व से बताती थी कि वह उनका सबसे बड़ा बेटा है। 1500 बेसहारा बच्चों की माँ सिंधु ताई ने 4 जनवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।